नमस्कार साथियों। हेपेटाइटिस डे, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। बहुत कम लोग होंगे जो हेपेटाइटिस को जानते होंगे। उसको लेकर हम आज करनाल के जाने माने डॉक्टर योगेश छाबड़ा के पास पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे वो इस बीमारी को लेकर क्या बताना चाहते हैं, इसके क्या लक्षण हैं और करीबन देश भर में कितनी मौतें इस बीमारी के कारण होती है। हम उनसे जानेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर योगेश छाबड़ा। आज हम हेपेटाइटिस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। आज 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, जिसे हिंदी में हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस बोलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में इसलिए मनाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में पता चले। हेपेटाइटिस कई तरह की होती है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो कॉमन है हेपेटाइटिस, वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है और वायरल हेपेटाइटिस है। शराब पीने से लोगों का लीवर ख़राब होता है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। हेपेटाइटिस की वजह से लाखों करोड़ों लोग हर साल पूरी दुनिया में मरते हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। आज कोरोना के बारे में हम ज़्यादा जो बोलते हैं, कोरोना से ज़्यादा मौतें हर साल हेपेटाइटिस की वजह से होती हैं पूरी दुनिया में। हेपेटाइटिस जो वायरल हेपेटाइटिस है वो 5 तरह की होती है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, 5 तरह के वायरसेस हैं जो लीवर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसमें से ए और ई वायरस जो हैं वो प्रदूषित जल और खाने से होते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। तो हम कंटेमिनेटेड वाटर और फूड को अवॉइड करके अच्छा हाइजीन मेंटेन करके हेपेटाइटिस ए और ई से बच सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये तीनों सेक्स बॉर्न होती हैं और ब्लड बॉर्न होती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में किसी भी प्रकार के सेक्स से फैलती हैं या फिर ब्लड एक्सचेंज हो, किसी भी वजह से किसी ने ब्लड डोनेट किया हो, ब्लड लिया हो, और नीडल एक्सचेंज से एक इंसान जिसको हेपेटाइटिस बी है उसकी नीडल गलती से दूसरे इंसान को लग गई तो उससे भी हेपेटाइटिस हो सकता है। वैसे तो बी, सी, डी तीनों ही हैं जो ब्लड और उससे फैलती हैं, लेकिन आज का दिन 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के लिए इसलिए मुकर्रर किया गया है कि आज ही के दिन हेपेटाइटिस बी के वायरस को डिस्कवर करने वाले डॉक्टर ब्लमबर्ग ने 1967 में 33 और 20 अप्रॉक्सीमेटली 54 ईयर्स पहले उस वायरस को ढूंढा था और उसके 2 साल बाद ही उन्होंने उसका वैक्सीन भी बना लिया था। और ये वैक्सीन आज भी हर जगह अवेलेबल है, हमें हेपेटाइटिस बी से बचाता है। लोगों को कोरोना वायरस के बारे में और उसके वैक्सीन के बारे में आजकल पता चल गया है, तो मैं चाहता हूँ सभी को पता हो कि हेपेटाइटिस बी से भी हम बच सकते हैं। ये इंजेक्शन लगता है आजकल बच्चों को पैदा होते ही 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एक शुरुआत में, एक महीने बाद और एक तीसरा उसके 6 महीने बाद। ये इंजेक्शन लगाने से हम हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस सी अगर किसी को हो जाता है वो भी ऐसे ही फैलता है जैसे हेपेटाइटिस बी फैलता है, ब्लड से और सेक्स से। अब इस वायरस से बचने के लिए तो प्रिवेंशन ही सबसे ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण स्टेप है। हम हेपेटाइटिस सी से प्रिवेंशन कर सकते हैं, लेकिन जब हो जाता है, इसका वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन जब हो जाता है तो आजकल बहुत सी एंटीवायरल मेडिसिन आ गई हैं जो हम हेपेटाइटिस सी को भी ठीक कर सकते हैं। शुरुआती लक्षण क्या रहते हैं सर? हेपेटाइटिस जब किसी को होता है तो उसको भूख लगना कम हो जाता है, उसको उल्टी जैसी फीलिंग होती है या होती है, उसको फीवर हो जाता है और उसको पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है। उसके यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा और उसकी लैट्रिन का कलर लाइट हो जाता है। तो ये जब लक्षण आते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाकर, किसी भी अच्छी लैब में जाकर टेस्ट करवाते हैं कि हमें कौन सा वायरस है, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है या ई है। जो डी वायरस होता है वो सीधा नहीं इन्फेक्ट करता। हेपेटाइटिस डी वायरस उसी को इन्फेक्ट करता है जिसके अंदर ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है। तो हम 4 टेस्ट करते हैं, ए, बी, सी और ई।
ए और ई, आजकल बारिशों का मौसम है, इन दिनों ए और ई के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें इसके लिए अच्छा हाइजीन मेंटेन करना है। कोशिश करें हाथ धोकर खाना खाएं, स्ट्रीट फूड ना खाएं। जहां बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खाना बन रहा होता है वहां चांसेस ज़्यादा हैं कि हेपेटाइटिस ए और ई फैल सकता है, अगर उस खाना बनाने वाले में से किसी को हेपेटाइटिस ए और ई है। वैसे आजकल हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल है। हम हेपेटाइटिस ए से भी वैक्सीन लगवाकर बच सकते हैं। और अगर ये किस उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है ये बीमारी? ये सारी बीमारियां किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती हैं। हेपेटाइटिस ए और ई क्योंकि खाने और पीने से फैलती है, तो खाना पीना अगर दूषित है तो किसी भी उम्र के इंसान को ये हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी और सी वो भी किसी भी उम्र में हो सकता है। ज़्यादातर ये यंग लोगों की बीमारी होती है जो सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं या ब्लड लेते या देते हैं। लेकिन ब्लड तो कोई भी ले सकता है, बच्चे को भी हम ब्लड देते हैं। इवन कुछ लोगों में ये देखा गया है, मदर को अगर हेपेटाइटिस बी या सी है, जो कि हम हर प्रेगनेंसी में चेक करते हैं, हर प्रेग्नेंट फीमेल का हेपेटाइटिस बी और सी चेक जरूर किया जाता है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी और करनाल में भी। अगर हेपेटाइटिस बी या सी मदर को है तो उसके चांसेस हैं कि बेबी को भी पैदा होते वक्त वो इन्फेक्शन मिल सकती है। तो गायनेकोलॉजिस्ट ध्यान रखते हैं कि अगर हेपेटाइटिस बी और सी किसी इंसान को है, किसी फीमेल को है, लेडी को है जो प्रेग्नेंट है, तो किस तरह से स्पेशल ध्यान रखा जाए कि न्यूबॉर्न बेबी को वो ना हो। अदरवाइज़ हम न्यूबॉर्न बेबी में भी ये इन्फेक्शन देख सकते हैं जो उसे अपनी मदर से ही मिलता है। तो मौसम में भी किसी में रहता है, स्पेशल मौसम में जैसे बारिशों के मौसम। हेपेटाइटिस बी और सी का मौसम से कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी उम्र में किसी भी इंसान को ब्लड से या सेक्स से ये फैल सकती है, क्योंकि शरीर के जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, हमारे पानी होते हैं, उन सब में ये वायरस के पार्टिकल्स होते हैं और ये वायरस के पार्टिकल दूसरे के इंसान में जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल, आप टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, टेक होम मैसेज इसके लिए यही है कि आज 28 जुलाई का दिन हम लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए दिया गया है कि लोगों को बताएं हेपेटाइटिस बी क्या है। तो हमें हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन सभी को लगवाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन महंगा नहीं है, 2-4-500 में मिल जाता है, हर सिटी में अवेलेबल है। तो हम एटलीस्ट ए और बी से तो वैक्सीन से बच सकते हैं। सी से हम हेल्दी सेक्स प्रैक्टिस से और अच्छी जगह से ब्लड टेस्ट करवाएं, अच्छी जगह से ब्लड लें, क्योंकि ये ब्लड से फैलता है। और हेपेटाइटिस ई भी पानी से फैलता है, खाने से फैलता है। तो हमें अच्छा हाइजीन मेंटेन करके साफ़ पानी पिएं, साफ़ जगह से खाना खाएं और स्ट्रीट फूड कोशिश करें ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हम हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई से बच सकते हैं। इलाज सबका अवेलेबल है। ए और ई में तो बहुत बार इलाज करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही इंसान ठीक हो जाता है, 1 से 2 महीने लगते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ए और ई के पेशेंट्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमार होकर उनकी डेथ भी हो सकती है। अदरवाइज़ ए और ई में डेथ नहीं होती। बी और सी में कैंसर होने के चांसेस हैं। ये बहुत सालों तक हमारे शरीर में रहता है, पेशेंट को पता भी नहीं होता कई बार उसे हेपेटाइटिस बी और सी है, और बाद में वो सीधा लीवर ख़राब और लीवर कैंसर के ऊपर लैंड करता है। और हेपेटाइटिस बी से लीवर कैंसर होने वालों की संख्या दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो हमें इस बीमारी से बचना है, वैक्सीन लगवाना है, हाइजीन मेंटेन करना है। और जब जब ज़रूरत पड़े, जब जब आपके डॉक्टर बोलें कि ये टेस्ट करवाने हैं, तो आपको हेपेटाइटिस बी और सी करवाने ही हैं। वैसे हर प्रेग्नेंट फीमेल का और हर ऑपरेशन से पहले हर पेशेंट का हेपेटाइटिस बी, सी और HIV तो किया ही जाता है। तो उसमें भी हमें पता चल जाता है कि किसको बीमारी है और किसको नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।